आबादी के हिसाब से आप लोगों को उनका हक दे दीजिए. हम तो खुदा ना खास्ता किसी से हक छीनने के उसमें नहीं है कि आप किसी का हक छीन के इसको दे दो. नहीं, जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हिस्सा मिलना चाहिए. ताज उमर साहब के हाथ किसने रोके हुए हैं? बहुत ही संजीदा इशू है. इसमें जो नौजवान जो मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, और काबिल बनने की कोशिश करते हैं, तो जब आगे चल के आपकी मेहनत और काबिलियत की कोई कीमत ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आपके पास 95% मार्क्स हैं, दूसरी तरफ से 65% वाला है, तो 95% वाला रह जाता है, तो क्या करेंगे? वी आर पुशिंग देम टू द वॉल. तो हमारा ये कहना है कि आबादी के हिसाब से आप लोगों को उनका हक दे दीजिए. हम तो खुदा ना खास्ता किसी से हक छीनने के उसमें नहीं है कि आप किसी का हक छीन के इसको दे दो. नहीं, जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हिस्सा मिलना चाहिए. और यही कह के नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले पार्लियामेंट में वोट लिए कि हम ये पार्लियामेंट में मसला उठाएंगे. आप देखिए, उनके जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है, किसी ने पार्लियामेंट में इसके बारे में बात नहीं की. उसके बाद कहा नहीं, अब हमें यहाँ वोट दे दीजिए, हम सरकार बनाएंगे तो हम आपका मसला हल करेंगे. सरकार बनाई और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. और कल जब प्रोटेस्ट किया यहाँ के नौजवान बच्चे बच्चियों ने, तो बहुत उम्मीदें लेके वो यहाँ के वजीर आला के पास गए. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 6 महीने इंतजार करो. क्यों? क्योंकि कोर्ट का डिसीजन तब तक आ जाएगा. तो अगर 50 सीटें लेने के बाद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद लोगों को प्रोटेस्ट करना, और प्रोटेस्ट के बाद आप उनको बोलेंगे 6 महीने इंतजार करो ताकि कोर्ट का फैसला आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है? तो मैं तो समझती थी कम से कम वजीर आला साहब, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन है, जो नीट के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिस तरह मैंने 2018 में SRO 49 लाया था और 75% रिजर्वेशन ओपन मेरिट के लिए रखी थी. मैडम, इसका रीजन क्या हो सकता है जो ये फैसला लिया गया है? मतलब किसका? क्या मकसद है हो सकता है इसका? नहीं, मैं कहती हूँ, देखिए ना कि आप एक बहुत बड़ी आबादी को, 70% आबादी को यू आर पुशिंग देम टू द वॉल. आप उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं. उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत, उनकी काबिलियत को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? और आपने खुद सही कहा कि यहाँ 30 साल से हालात खराब रहे हैं. नौजवानों के पास कोई एवेन्यूज नहीं है, प्राइवेट जॉब्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सरकारी जॉब्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है उसमें अगर आप उनको 70% को 30% देंगे तो उसमें क्या होगा उनका? तो मैं समझती हूँ बहुत ही ये संजीदा मामला है. इसमें वजीर आला को कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर, एक तो मैं चाहती हूँ कि वो इसमें SRO 49 को स्टडी करें, वो देखें, ताकि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसमें ओपन मेरिट वालों को अभी से हिस्सा मिले. और दूसरा, ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है, देखिए 6 महीने तक हजारों लोगों की रिक्रूटमेंट हो जाएगी, जिसमें हमारे लोगों का जो ये ओपन मेरिट के लोग हैं उनका हिस्सा जो है वो बिल्कुल न होने के बराबर है. तो फिर क्या फायदा है? मैडम, इसकी जो नजरसानी है वो कौन करेगा? लोग चीफ मिनिस्टर के पास जाए या गवर्नर के पास जाए? नहीं, ये तो देखिए ना, वजीर आला के हाथ में सब कुछ, वजीर आला के हाथ में सब कुछ है. जिसके पास 50 MLA हो, मेरे पास तो 50 नहीं थे, मेरे पास तो 28 थे. मैं तो बीजेपी के साथ सरकार बना रही थी, पर उसके बाद भी मैंने जुर्रत की, मैंने उस वक्त SRO 49 लाया और 75% मैंने ओपन कैटेगरी को दे दिया. तो आज उमर साहब के हाथ किसने रोके हुए हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बिजनेस रूल का इशू है. नहीं, ये तो देखिए ना, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर एक वजीर आला 50 मेंबर होने के बावजूद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद भी मतलब लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते हैं, लोगों को उनका हक नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या फायदा है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें.